नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर क्लास लेकर आए हूँ, जो कि आपके छात्रों से अधीक्षक, प्रयोगशाला तकनीशियन या व्यापम के अन्य एग्जामों की तैयारी अगर आप कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। कंटिन्यूस चैनल पर आपको निःशुल्क क्लास देखने को मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के ज्वाल बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अनुपम क्या है? कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अनुपम क्या है? बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा। तो एक जो यहाँ पर अनुपम है क्या है? एक सुपर यहाँ कंप्यूटर है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अनुपम जो भारत में निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारत में जो विकसित किया गया है परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो सीडेक यहाँ पर हो गया आपका पुणे है, आईआईटी कानपुर बार का है या आईआईटी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि सीडेक पुणे है जिसका आंसर इन्होंने यहाँ पर परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बीट है, बाइट है, रिकॉर्ड है, फाइल है। तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो यहाँ पर क्या होती है? तो बीट होती है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो वायरस है। तो कैंसर का उत्तरदायी वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, चूहे में फैलने वाले वायरस, एक कंप्यूटर वायरस। तो माइकल एंजेलो जो वायरस है, तो कौन सा वायरस है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, एक कंप्यूटर वायरस है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन जैसे आ रहा है तो ये तीनों ऑप्शन हटा के इसके जगह में कोई दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि इसमें आंसर पता चल जा रहा है कि माइकल जो एंजेलो है, अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है एक कंप्यूटर वायरस ही होगा, या बीच में दिया रहेगा तो एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीन भाषा या फोटान भाषा। तो जितने भी कंप्यूटर होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम चलता है, उसमें सभी में क्या भाषा रहती है या किसको समझते हैं? तो यहाँ पर मशीनी भाषा जो होती है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मशीनी भाषा को समझते हैं। एप्पल क्या है? एक फल है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर भाषा। तो एप्पल क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। जो एप्पल यहाँ पर देख सकते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एप्पल का यहाँ पर आपका फ़ोन भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, जो कि काफ़ी महंगा आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका की ये कंपनी है। अगला यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल की ओर टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चुंबकीय डिस्क है, माइक्रो कंप्यूटर, सीडी-रोम या मॉडेम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मॉडेम हो जाएगा। जो युक्ति मॉडेम है, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर होगा? तो सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 या IBM चिप्स। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क, जो एक मानव मस्तिष्क है, उसकी गति से यहाँ पर तेज़ी से कार्य करने वाला एक क्वांटम कंप्यूटर है। दोस्तों, जिस भी अभ्यर्थी को छात्र अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है, 1 से लेके 150 तक क्रम वाइज, जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर, और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह
कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे, सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेस करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सएप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो चलिए अगला जो प्रश्न है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो परम पदम है, फ्लो सॉल्वर मार्क या चिप्स या अनुपम। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुपम, जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुपम जो सुपर कंप्यूटर है इसको विकसित किया गया है। अगला, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों द्वारा, 2 द्विधारी अंकों द्वारा, 8 दशमलव अंकों द्वारा या 2 दशमलव यहाँ पर अंकों द्वारा। तो जो एक यहाँ पर कंप्यूटर होती है जिसमें KB और MB के रूप में व्यक्त होता है, तो किस से बना रहता है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 8 द्विधारी अंकों से। अगला है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट या एक यूनिट क्या है? तो मेगाहर्ट्ज़ है, समप्रतिक प्रति सेकंड, बीट प्रति सेकंड या नैनो सेकंड। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बीट प्रति सेकंड, जो कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए एक युक्ति है, एक यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित या यहाँ पर आक्रमण हो जाती है या उससे फर्क पड़ता है, तो नीचे कूट के आधार पर सही उत्तर हमको बतानी है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सभी चारों सही हैं, जो कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति कंप्यूटर है, साथ ही साथ आंकड़ों के विश्लेषण करने में भी सक्षम है, गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी सक्षम होती है, क्योंकि पासवर्ड आप उसमें डाल सकते हैं और वायरस से भी यहाँ पर उसको खतरा रहता है। तो ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर जो होता है क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अंतरित करता है। मशीन भाषा में लिखित कोई प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अंतरित करता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को दूसरी भाषा में यहाँ पर अंतरित करता है। तो क्या हो जाएगा? जो कंपाइलर है तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में यहाँ पर चेंज करती है या बदलती है, ट्रांसलेट करती है। तो यहाँ पर कंपाइलर जो हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, असेंबलर का कार्य क्या है? तो बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो असेंबलर क्या है? तो असेंबलर का काम सी है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। इसका सही आंसर है। अगर मान लो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, जैसे असेंबली लिखा है तो असेंबली भाषा को यंत्र, मशीन भाषा में सिंपल है, असेंबली भाषा को यंत्र, बस इतना आपको याद रखना है। अगला है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर कंप्यूटर, कला, संगीत, खेल। तो स्पैम जो है तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा, जो कंप्यूटर से संबंधित है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 का यहाँ पर सी हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो कौन सी जो सूचना प्रौद्योगिकी है परिभाषिकी नहीं है? तो लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, पिनाका। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पिनाका। अगला, एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो यहाँ पर एकीकृत जो परिपथ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जो चिप है या IC जो है, आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी में IC का आविष्कार हुआ है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? तो ट्रांजिस्टर है। बृहद एकीकृत परिपथ या निर्वात नलिका। तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य जो घटक था या कार्य था क्या था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बृहद एकीकृत परिपथ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डिजिटल जो कंप्यूटर है जो कि सामान्य रूप से प्रयोग में लाया जाता है।
भारत में सर्वप्रथम दिखने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन, कोलंबस, मैकबग या माइकल एंजेलो वायरस जो इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी ब्रेन हो जाएगा, जो कि भारत में सर्वप्रथम दिखा गया था, जो पहचाना गया था सी ब्रेन नामक वायरस। अगला क्वेश्चन है अर्नेट क्या है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं दूरदर्शन का एक धारावाहिक विश्व टेबल टेनिस में प्रयोग किए जाने वाला नेट, एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक कोयला खदान का नाम। तो ये तीनों ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके जगह हम दूसरा ऑप्शन दिया जा सकता है अगर ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका राइट आंसर एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अगला, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो सुविधा कहलाती है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जब इंटरनेट पर कोई भी उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो वह सुविधा कहलाती है। साइबर स्पेस, निकनेट, ईमेल या आईनेट। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि ईमेल इसको कहा जाता है, जो कि इंटरनेट के द्वारा उपयोग संदेश प्रेषित किया जाता है ईमेल के माध्यम से। प्रदेश है यहाँ पर, तो प्रदेश भारत में नवनिर्मित एक राज्य, पूर्वांचल क्षेत्र में जंगल का नाम, कंप्यूटर भाषा, उत्तराखंड का संभावित नाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है कंप्यूटर की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या उपलब्ध नहीं है। तो पाँचवीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें क्या उपलब्ध नहीं था, तो बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण या निर्वात ट्यूब। तो जो पाँचवीं पीढ़ी का यहाँ पर कंप्यूटर विकसित किया गया है उसमें क्या चीज़ नहीं था, तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर निर्वात ट्यूब जो यहाँ पर था, इसका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्वात ट्यूब था, जो कि उपलब्ध नहीं है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर इसका हो चुका है निर्माण। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर जनरेट की गई है, जो कि बोली की पहचान, बौद्धिकता या अत्यधिक एकीकरण। अगला है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव या अनुरूपण गणना या इनमें से कोई नहीं। तो आजकल जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उस पर किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो द्विधारी अंक पद्धति इसका सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा माउस जैसे कार्य करता है, कीबोर्ड, स्कैनर, आइकन या ट्रैक बॉल। तो जो ट्रैक बॉल है, जो कि गेम खेलने के लिए या किसी भी चीज़ को यहाँ पर आगे पीछे करने के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक विशेष सीडी या एक कंप्यूटर गेम। तो लॉजिक जो गेट है क्या हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन एक प्रकार का सर्किट, एक प्रकार का एक सर्किट है जो कि लॉजिक गेट हो जाएगा। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, तो डीटीपी है, संचार, नेटवर्किंग या अकाउंटिंग। तो जो टैली होता है आप सभी को यहाँ पर मालूम होगा, तो टैली अकाउंटिंग के लिए काम में लाया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो जो जैसे भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो मेंटर है, इंस्ट्रक्चर है, हाँ, उसके बाद कंपाइलर या प्रोग्राम। सिंपल है, आप सभी को मालूम भी होगा, तो प्रोग्राम हो जाएगा, जो एक समूह है जो कि कंप्यूटर को बताता है क्या करना है। तो क्योंकि सब में अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं कंप्यूटर का, तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 34 के आसपास से क्वेश्चन है। और इसी तरह कंटिन्यू जो भी अभ्यर्थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तैयारी कर रहे हैं उसको यहाँ पर 15 अंक लाना अनिवार्य है, और संभवतः 30 में 15 लाना मतलब 50% एक डिफ़िकल्ट रहता है। बट जो अभ्यर्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आसान है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा वही क्वेश्चन को घुमा के पूछे जा सकते हैं, बट